आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है सो कुछ एल हॉस्पिटल रूल जो है, हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अभी बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, उतना देर जो एल एल हॉस्पिटल रूल करते हुए आए हैं ना, उसको क्या करेंगे हम लोग अब बढ़िया से समझते हैं आखिर एल हॉस्पिटल रूल क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा रूल? एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है और नीचे जी एक्स कोई फंक्शन है। ठीक, एफ एक्स कोई फंक्शन है और नीचे क्या है, जी एक्स कोई फंक्शन है। यहाँ पे लिमिट लग गया है एक्स टेंस टू ए। ठीक, एक्स टेंस टू ए क्या लग गया, लिमिट लग गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए लिमिट एक्स टेंस टू ए लगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, ए पुट करेंगे इसमें और ए पुट करेंगे इसमें। तो एफ ऑफ ए अगर इक्वल टू जीरो हो गया, एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन ऑफ एक्स जो मेरा ऊपर में है, अगर वहाँ पे ए रखे तो किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। नीचे भी वैसे, तो जी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हुआ कि जी एक्स का जो फंक्शन होगा उसमें अगर ए रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल मतलब क्या हुआ, ओवरऑल मतलब हुआ जीरो बाय जीरो फॉर्म, जीरो बाय जीरो फॉर्म, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू भी जीरो हो गया, जी ऑफ ए इक्वल टू भी जीरो हो गया, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गया। ठीक है, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे अपॉन नीचे वाले को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ये एक्स टेंस टू ए रखेंगे इसमें। अगर मान लीजिए ऊपर वाला फिर जीरो आ गया और नीचे वाला फिर जीरो आ गया, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म फिर भी बन रहा है। तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बोले तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और जब जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगा तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो दूसरा बार भी डिफरेंशिएट करेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हम डिफरेंशिएट तब तक करते जाएंगे, हम डिफरेंशिएट तब तक करते जाएंगे जब तक क्या हो, जब तक जीरो बाय जीरो फॉर्म खत्म ना हो जाए, जब तक जीरो बाय जीरो फॉर्म खत्म ना हो जाए। जब खत्म हो गया तो फाइनाइट मान अगर दे देगा तो हम समझेंगे कि बहुत बढ़िया बात है, तो हमारा फाइनाइट मान आ जाएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो यही है, तो मेन जो है फंडामेंटल अपना ये है कि एफ डैश ऊपर में एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे में एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर लगाएंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए और फिर पुट कर देंगे इसके मान, तो आ जाएगा क्या, एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए, ये आ जाएगा मेरा मान। ठीक है, जो मान आएगा वो आंसर हो जाएगा। आइए इसको प्रूव कर देता हूँ, अरे प्रूव कर देता हूँ, सुनो। मान ले एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक बा? अरे ठीक बा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, रख ए, रख ए रखेगा यहाँ तो एफ ऑफ ए हुआ और माइनस एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा रे, जीरो। एक्स माइनस ए तो जीरो हुआ ही। ठीक, फिर यहाँ नीचे आ तो ये भी क्या आ गया, जीरो। तो जीरो बाय जीरो फॉर्म हमको दिख गया। तो जब जीरो बाय जीरो फॉर्म हमको दिख जाएगा तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करिए, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करिए, तो एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आएगा, लड्डू आएगा, खा लेना लड्डू। क्यों क्यों लड्डू आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना रे, कांस्टेंट है ना। यहाँ माइनस ए अपॉन, इसको डिफरेंशिएट करेगा तो जी डैश एक्स, जी डैश एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखेगा, चल 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 बाद में रखना, माइनस ये क्या आ जाएगा रे, जीरो अपॉन माइनस, हट ए कहाँ से आ जाएगा रे, वन आएगा। अरे क्या रे, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन। ए का कांस्टेंट है ए, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, तो वन आएगा ऊपर, नीचे वन, फिर यहाँ भी नीचे क्या, वन। तो ओवरऑल मेरा क्या आ गया, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। इसमें हम, अरे इसमें हम लिमिट एक्स टेंस टू ए लगाएंगे तो मेरा हो जाएगा
एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए, यही मेरा आंसर। बोले तो मिल गया कि नहीं मिला? अरे इसको मिलाओ बाबा, इसको मिलाओ, अरे इसको मिलाओ बाबा, इसको मिलाओ, फिर देखो क्या दोनों सेम आया है। अरे फिर देखो क्या दोनों सेम आया है, बिल्कुल आया है रे बाबा, बिल्कुल आया है रे बाबा, बिल्कुल आया रे बाबा, बिल्कुल आया रे। चल अब बताते हैं कैसे कैसे बनाना है हम लोग को। करना चाहिए इफ डिनोमिनेटर इज जीरो, अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो न्यूमिनेटर मस्ट बी जीरो, यानी न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, जरूर ही जीरो होना चाहिए। देन अप्लाई क्या, एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई क्या, एल हॉस्पिटल रूल, and repeat the same concept again and again। इसके बारे में समझ। अरे एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि तुम हमको उतना बार डिफरेंशिएट करना, तुम हमको उतना बार डिफरेंशिएट करना जब तक कि हम कोई फाइनाइट मान दे ना दे, जब तक कि हम कोई फाइनाइट मान दे ना दे। इसका मतलब हुआ कि अगर मान ले तू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो लगाया और ये जीरो हो गया एफ ऑफ एक्स, यहाँ एफ ऑफ ए रखा, यहाँ पे एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ ए रखा तो एफ ऑफ ए जीरो हो गया, जी ऑफ ए भी क्या हो गया, जीरो, यानी जीरो बाई जीरो फॉर्म हुआ। अब फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, जब जीरो बाई जीरो फॉर्म दिखा तो क्या करेगा, तुम डिफरेंशिएट करेगा, एक बार ऊपर को डिफरेंशिएट करेगा, एक बार नीचे को डिफरेंशिएट करेगा। अगर तुम फिर यहाँ पे ए रखा, अगर तुम फिर यहाँ पे ए रखा और ये फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया तो फिर तुमको डिफरेंशिएट करना होगा, और फिर तुमको डिफरेंशिएट करके देखना होगा, जब तक कोई फाइनाइट मान ना दे दे हमको, तब तक तुमको डिफरेंशिएट करते ही रहना होगा, चाहे तुमको एन टर्म्स तक क्यों ना डिफरेंशिएट करना होगा, करते रहना। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो यही एल हॉस्पिटल रूल कहता है। इसका भी एक अपना मतलब जो भी है वो है, इसको समझ गए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। यानी डिफरेंशिएट करना है हमको, वही कह रहा है। अब मेथड 1 लिखता हूँ। मेथड वन क्या है रे? मेथड 1 कौन सा चिड़िया का नाम है, उसको देख, कौन सा चिड़िया का नाम है? तो चिड़िया का नाम है सीरीज एक्सपेंशन। क्या? सीरीज एक्सपेंशन। कब लगेगा? एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन कब लगेगा? तो व्हेन, तो बोले तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन, is present when product of a function is present and denominator बोले तो डी आर में डायरेक्ट लिखेगा, अभी लिख देता मैं डिनोमिनेटर, इतना तो समझदार होंगे। डिनोमिनेटर when product of a function is present and denominator must be highest power। क्या रे? हाईएस्ट पावर। तो क्या लिखा मैं? पहला कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे सीरीज एक्सपेंशन? जब प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन इज प्रेजेंट, यानी कोई तेरा cos x है इनटू मान ले x है, या यहाँ तेरा e टू दी पावर x भी हो सकता है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ?
दो फंक्शन का प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ, और नीचे तेरा हाईएस्ट पावर होना चाहिए, यानी x पावर 4, x पावर 5, x पावर 6। तो हम बार बार एल हॉस्पिटल रूल थोड़ी लगाएंगे, बार बार हम एल हॉस्पिटल जो रूल इतना बार लगाएंगे, x पर पावर 4 का मतलब 4 बार तुमको एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। आज देख इधर e टू द पावर x इंटू कॉस x, इसमें भी तुम डिफ्रेंशिएट करेगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा रे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि सीरीज एक्सपेंशन हम लगा दें, अरे सीरीज एक्सपेंशन हम लगा दें और क्या क्वेश्चन को आसान बना दे, क्वेश्चन को आसान बना दे, ठीक है। तो चलिए, भी एक मेथड हुआ रे, इसको मेथड 1 कर दो, मेथड 1 कर दो, इसको मेथड क्या कर दो, 2 कर दो। अब हम मेथड 3 समझते हैं, मेथड मेथड क्या 3, मेथड 3, मेथड 3 समझ रहे, डिग्री ऑफ, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये देख एक बात बता, फाइनाइट मान कब देगा, फाइनाइट मान कब देगा, तो जब जब डिग्री ऑफ, बताए हैं रे, फिर से बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट है, इसको समझ। जब डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर का डिग्री, किसी भी फंक्शन के न्यूमिनेटर का डिग्री, किसी भी फंक्शन के न्यूमिनेटर का डिग्री इक्वल टू हो जाए किसके, किसके, डिनोमिनेटर के डिग्री का इक्वल हो जाए, यानी डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर का डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी किसी भी फंक्शन का डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी अगर ऊपर में तेरे को एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा तो नीचे भी तुमको एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए, तो दोनों सेम हो गया, तो मान उस कंडीशन में मान क्या दे देगा मेरा, फाइनाइट मान दे देगा। तो वही लिखे हैं, फाइनाइट मान कब देगा, जब डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब बता, अब इनफाइनाइट कब देगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कब देगा, जब डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। बताए हैं रे, जब डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर क्या हो, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, तब क्या होगा रे, फाइनाइट मान दे देगा। अब समझ कैसे, मान ले लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर ओके, यानी x टेंड्स टू इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ना आया, तो देख x टेंड्स टू 0 है, तो तू मान ले x टेंड्स टू इन्फिनिटी ले ले, x टेंड्स टू इन्फिनिटी ले ले, x पावर 4 अपॉन x पावर क्यूब ले लो, ठीक। तो अब देखो x पावर 4 डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस इज x पावर 4 एंड दिस इज x पावर क्यूब। तो कोई भी अंधो बता देगा, अंधो से पूछ देंगे ना, अच्छा बताइए कि इसके ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखिए और कहिए कि डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर ज़्यादा है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज़्यादा है, अंधो बता देगा हाँ x पावर 4 है, यानी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज़्यादा है। अब देख, इसका मतलब हुआ x पावर 4 अपॉन x पावर क्यूब, तो जब भी डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मान क्या दे देगा, इनफाइनाइट। काट के देख, तो x आया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेगा यहाँ, तो क्या दे देगा, इनफाइनाइट ही ना देगा, तो मेरा मान क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तीसरी बात, जीरो कब देगा, जीरो कब देगा, व्हेन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। याद रखिएगा कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर छोटा हो जाए किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा, जीरो मान देगा। इधर ही देख, यहाँ x पावर 4 है ना, यहाँ x पावर क्यूब कर दिए, और यहाँ क्या कर दिए, x पावर 4 कर दिए। अब बताओ, अब बताएगा क्या कि ये छोटा है, न्यूमिनेटर का डिग्री छोटा है किससे, डिनोमिनेटर का डिग्री। अरे हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन फंक्शन, प्रेजेंट इन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री,
अरे हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन वेरिएबल, इन एनी वेरिएबल, हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन एनी वेरिएबल इज कॉल्ड व्हाट, डिग्री। तो यहाँ एक्स क्यूब है, पावर क्या है क्यूब, यहाँ क्या है एक्स पावर 4, तो इस किसका डिग्री बढ़ा है, डिनोमिनेटर का डिग्री बढ़ा है। समझा कि नहीं समझा। तो ये कट के हो जाएगा 1/x, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएगा, इनफाइनाइट बोले तो 1/0, इनफाइनाइट वैल्यू क्या आएगा 0, तो देखो 0 आया कि नहीं आया। तो यही चीज़ है, ठीक। चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का आनंद लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा सो समझिए। क्वेश्चन रहेगा फाइंड अननोन ए बी सी, इस टाइप का रहेगा। यानी आपको ए बी सी फाइंड करना होगा, अननोन फाइंड करना होगा। अननोन का अर्थ क्या हुआ, जिसका मान हमको पता नहीं है। अननोन का मतलब क्या, जिसका मान हमको पता नहीं है। तो क्या करेंगे, हम मान पता करेंगे। ये बाबू पता तो करना पड़ेगा ना रे भैया, तब न क्वेश्चन बनता है। चल बनाते हैं, पहले देखिए। अरे एक बात और सुन ले, एक बार और सुन ले। कुंदनमा का दिमाग में कुछ चल रहा होगा, कह रहा होगा कि ये एक्सटेंस टू 0 है f(x/gx), ऐसे ना बताए थे, 0/0 फॉर्म में ना बताए थे। अब बताइए ये रूल आप इनफाइनाइट फॉर्म में लगा दिए। अरे बाबा रे बाबा, सुन न रे, सुन न, तुम ना इन्फिनिटी फॉर्म में भी एल हॉस्पिटल रूल लगता है, और 0/0 फॉर्म में भी एल हॉस्पिटल रूल लगता है। बशर्ते क्या होना चाहिए, लगाइए एल हॉस्पिटल रूल को और वो मान पुट कर दीजिए। समझे कि नहीं समझे, तो आपको आ जाएगा जो मान आना होगा। तो किसी में भी लग सकता है, ऐसा बात नहीं है। ये अगर वैलिड है इन्फिनिटी में, तो 0/0 में इसका उल्टा हो जाएगा, ये दोनों पलट जाएगा। समझ नहीं समझे, बतिया सेम कॉन्सेप्ट समझो ना, उसके बाद फटाफट बनाए।